जब वह हाँ। इन बातों की सोच ही में हाँ, था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई बोलो देकर थैंक यू जीसस, तो धन्यवाद बोलो थैंक यू परमेश्वर, जीसस। धन्यवाद प्रभु। God sent an angel to talk to him, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा वहां पर बातचीत करने के क्योंकि लिए, उसका दिमाग आउट था, ऑलरेडी he was thinking, क्योंकि वो पहले से इतनी सारी चीजों को सोच रहा he was था। doubting the plan of God. परमेश्वर की योजनाओं पर वो शंका कर रहा था। Tell me one thing, मुझे एक चीज बताओ, जिस मेरी पे पवित्र आत्मा आया है उसका शादी कितना कॉल्ड रहेगा, उसका शादी कितना ग्लोरियस रहेगा, आया ना? हाँ? जोसेफ के घर में कितना प्लान होगा परमेश्वर का, जिसके ऊपर खुद पवित्र आत्मा आया है। कितना बड़े बड़े कार्य करने वाला है परमेश्वर, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही वॉज डाउटिंग गॉड। और वो परमेश्वर पर शंका करने लगा, क्या परमेश्वर तूने ही मेरी को भेजा है? गॉड, इज दिस फ्रॉम यू? क्या ये आपकी ओर से है? इज दिस सिचुएशन फ्रॉम यू? क्या ये परिस्थिति आपकी ओर से है? He was thinking, Lord, I don't think it is from you. I will break that engagement. और वो सोच रहा था कि क्या वो तेरी ओर से है, नहीं, लेकिन मैं उस मंगनी को तोड़ दूंगा। But God sent an angel. परमेश्वर ने वहां पर उस स्वर्गदूत को भेजा, हाँ, सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ, हे यूसुफ दाऊद की संतान, हाँ। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से डर मत। क्या बोला परमेश्वर ने? अपने पत्नी मरियम को यहाँ आने से लेके, डर मत। God is saying, do not fear. परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत। You might think it is an unusual thing. आपको लगता होगा कि वो ऐसी चीजें हैं, You might think, I don't know, I'm not understanding the situation. आपको लगता होगा मुझे परिस्थिति के बीच में समझ नहीं आ रहा है। The Bible says we cannot understand 100% what God is doing. बाइबल कहता है कि 100% हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा The है। scripture says the ways of the Lord are different. वचन कहता है परमेश्वर के मार्ग है अलग अलग। God is not going to work according to how you want to work. और जैसे आपको काम करना है वैसे परमेश्वर नहीं चलेंगे। Many a times we are confused, we don't know what God is doing. और हम बहुत बार गड़बड़ी में रहते हैं, सोचने लगते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। ऐसा कर सकता है क्या परमेश्वर? हाँ, God can work in His own ways. परमेश्वर अपने तरीके अपने मार्गों में ही कार्य करते हैं। You might not understand, आप नहीं समझ पाते होंगे, but it is the best thing that God will do it for you. सबसे उत्तम चीज परमेश्वर आपके लिए करेंगे। Amen. Amen. It is the best thing. सबसे उत्तम चीज होगी। You might not understand everything, आपको हर एक चीज सच समझ में नहीं आता होगा, but that doesn't mean that God does not care for you. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका ध्यान नहीं रखते हैं। You might feel, अरे ये कैसा हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, परमेश्वर की चीजें अलग से होती है। हालेलुया। हालेलुया। God works in a different way. परमेश्वर अलग अलग तरीके मार्गों पर काम करते हैं। When He wanted to put Jonah, और जो यूहन्ना को कहां पर डाला, he was very जिद्दी, वो बहुत ही जिद्दी था कि नहीं था? God is saying go there, He's saying no. वो परमेश्वर कहते हैं वहां पर जा, लेकिन वो कहता है नहीं। परमेश्वर किसी को भेज सकता था, किसी इंसान को भेज सकता था, अलग अलग लोगों को भेज सकता था समझाने ने। किया क्या परमेश्वर ने? God didn't send a man, He sent a fish. परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं, लेकिन उस मछली को भेजा वहां पर। Yes or no? हाँ या ना? And he ate Jonah and took him where God wanted to take. और जोना को निगल कर जहां पर परमेश्वर ले जाना चाहता, वो मच्छी उसे वहां पर लेकर गया। God works in a supernatural way. परमेश्वर अलौकिक तरीकों से कार्य करते You might हैं। not understand today what God is doing, आपको शायद समझ में नहीं आता होगा कि परमेश्वर क्या but कर I रहे हैं, guarantee you God is in control. लेकिन मैं गारंटी देता हूँ हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में You might है। feel कि इधर क्या कर, तेरे को मालूम होना जरूरी नहीं है। God is in control of everything. परमेश्वर हर एक चीज के नियंत्रण में है। Hallelujah. हालेलुया। And the angel of the Lord appeared. परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ, Joseph, don't worry. और यूसुफ तू चिंता मत कर, डर मत, Do not fear. डर मत। Today through the scripture what God is talking to us. वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं? He's telling us do not fear. हमसे कहते हैं कि डरो मत। You might feel this way is different. और आपको लगता होगा उसके मार्ग अलग अलग है, तरीके अलग अलग पर ये है। तेरा मार्ग नहीं है, ये मेरा मार्ग है। Hallelujah. हालेलुया। You might feel what is happening. आपको महसूस होता होगा क्या चल रहा है। Suddenly things are changing. और अचानक ही चीजें बदल रहे हैं। I want to prophesy. भविष्यवाणी करना It is चाहता not the हूँ। devil, it is God that is working in your और life. वो दुष्ट है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं। As you pray, God will give you clarity. जैसे आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वैसे रीति से आपको हर एक चीजों को दिखाएंगे। As you listen to the Lord, जैसे परमेश्वर की सुनने लगोगे, you will have the assurance word. और आपको वो जो वचन रहेगा वो मिलेगा। Hallelujah. वो मिलेगा। The हालेलुया। assurance word he got from the angel. और वहाँ स्वर्गदूत से आप उसको जो है पक्का वचन मिला। Listen, सुनो, in this situation, इस परिस्थिति में सोचो और कोई आदमी उसको समझाता था, क्या वो समझता था वहां पर? हेलो, कोई किसी आदमी को भेजता था, पास्टर राहुल को भेजता था, अरे जोसेफ
ऐसा कुछ नहीं है, तू भरोसा रख मेरे पे। करता था क्या भरोसा? हेलो, अरे इधर नहीं करते उधर क्या करेगा? इधर पास्टर कुछ बोलता है, यस पास्टर, भरोसा है नहीं। आई एम टेलिंग यू, मैं कह रहा हूँ, if man went over there, Joseph did not understand. और अगर मनुष्य वहां पर समझाने गया होता वो उसे नहीं समझ में आता, But God had to speak through his angel. परमेश्वर स्वरदूत के द्वारा उससे वहां पर बातें करने बोलो लगे। बाजू वाले को, बाजू वाले से कहेंगे, तू एकदम एंजल दिख रहा है। आप एकदम स्वरदूत दिख रहे हो। क्या दिख रहे हो? स्वरदूत। बोलो स्वरदूत दिख रहे हो। स्वरदूत दिख रहे हो। स्वर्ग स्वर्ग दूत। ऐसा पीछे देखो, खाली पंख नहीं है। He sent an angel. और वहां पर स्वरदूत को भेजा। But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, Joseph heard the voice of the Lord. और यूसुफ ने वहां परमेश्वर की आवाज को सुना। In the midst of misunderstanding, और सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में, in the midst of confusion, सब गड़बड़ी के बीचों in the बीच, midst where he was hurt, और उसके हृदय में जो ठेस पहुंचा था उसके बीचों he बीच, didn't stop listening to the voice of और God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं रोका। Hallelujah. हालेलुया। What we do हम क्या करते when हैं? we are hurt, जब हमें ठेस पहुंचता we है, stop listening to the voice of हम God. परमेश्वर की आवाज को ही सुनना बंद कर देते We हैं। stop reading the Bible. हम बाइबल को ही पढ़ना बंद कर We देते stop हैं। coming to the church. कलीसिया में आना ही बंद कर देते Pastor is हैं। asking, what happened? पास्टर पूछते क्या हुआ? No, but everything is normal. हर एक चीज प्रभु पास्टर सीधा साधारण है, आता है ना, मैं आएगा। Everything is normal. सब चीज ठीक है। Inside there is misunderstanding. अंदर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग Brother, है। what is happening? Tell me. भाई क्या हो रहा है मुझे बताओ। What is happening? क्या हो रहा है? मेरे को भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। Misunderstanding और मिसअंडरस्टैंडिंग, is stopping you from listening to the voice. और वो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। Why you are not coming to the church? आप क्यों नहीं आ रहे हो कलीसिया? आएगा ये संडे एक टांग नकली था, अगले संडे एक हाथ नकली है। One day I will come. एक दिन मैं आऊंगा। You are not have the guts to say, I know this is my problem. और आपके अंदर वो ताकत नहीं है बोलने के लिए ये मेरी समस्या है। Because your heart is not clear, you cannot listen to the voice of क्योंकि God. आपका हृदय जो है वो साफ नहीं, इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन बोलो बाजू वाले को, सकते हो। पहले दिल साफ कर, पहले दिल साफ करो, फिर परमेश्वर बात करेगा। फिर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Many people, बहुत सारे लोग, God is speaking to me, brother. परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। God is भाई, speaking to me. परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे क्या बात हैं। कर? God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे बातें कर अरे रहा बोल क्या है। बात? God is speaking. लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा अरे पहला है। तेरा थोबड़ा और दिल साफ कर, उसके बाद बात करेगा परमेश्वर। God cannot speak to you like that. परमेश्वर आपसे ऐसे ही नहीं बात कर सकते Many हैं। people say, I directly hear from Jesus. और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सीधा ही यीशु से सुनता हूँ। जीसस का स्पेलिंग पूछेगा, हाँ क्या आएगा? JEZUS। स्पेलिंग आता नहीं है, बट यू कैन हियर फ्रॉम गॉड। लेकिन आप परमेश्वर से सुन सकते हो। इफ यू आर सो केपेबल अगर आप इतने ही ऐसे केपेबल हो, इन योर लाइफ, व्हाई देयर इज टुडे मिसअंडरस्टैंडिंग? आपके जीवन में फिर क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाई देयर आर है? सो मच हर्ट्स? इतने सारे दिल में ठेस क्यों है? डू यू नो हर्ट इज अ कर्स इन योर लाइफ? और आपको पता है जो ठेस है वो श्राप है आपके जीवन में। डू यू नो क्या आपको पता है? हर्ट इज अ कर्स? और जो चोट लगना यानी कि ठेस पहुंचना वो एक श्राप है बोलो आपके आज जीवन तेरे में। को पता है आपको पता है कि हर्ट ठेस एक श्राप है? एक श्राप है। घर में जाके बकवास बात नहीं करने का, फिर है तो सीधा बोलेगा, यस पास्टर आई एम हर्ट। हाँ पास्टर मुझे आपसे ठेस पहुंचा है। बोलो यस आई एम हर्ट। बोलो हाँ मुझे ठेस पहुंचा है है। कोई पास्टर जैसा हाथ उठाएगा कुछ आएगा? हाँ, इससे अच्छा हाथ नीचे रखते हैं, वो हर्ट को पी लेते हैं हम। इफ यू आर हर्ट, यू आर अंडर अ कर्स। और अगर आपको ठेस पहुंचा है तो आप एक श्राप के नीचे हो। गॉड does not want you to be hurt. परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके अंदर ठेस पहुंचे। Jesus wants you to overcome that hurt. और यीशु मसीह आपको उस ठेस से जो है विजय पाना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's when you will start listening from God. और उसी समय परमेश्वर की सुनने लगोगे। When you are hurt, you cannot listen. और जब आपके दिल में ठेस पहुंचता है आप नहीं सुन सकते। The Holy Spirit is blocked. पवित्र आत्मा जो है वहां पर रुक जाता है। You know, when you have something against somebody, जब किसी के विरोध किसी के लिए कुछ रखते हो आप, you know what the Bible says? बाइबल क्या कहता है? मेरे को पहला प्रार्थना करने से आने से पहले जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर और फिर आके भेंट चढ़ा। बोलता है कि नहीं बोलता है? You know why? आपको पता है क्यों? क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं करेगा तेरा भेंट में स्वीकारूंगा ही नहीं।
I cannot speak to you, I cannot bless you, I cannot take your मैं offering. स्वीकार कर आपसे बात भी नहीं कर सकता हूँ, आपको आशीष नहीं दे सकता क्योंकि आपके भेंट को मैं स्वीकार नहीं God is सकता saying, हूँ। let your heart be clear. परमेश्वर कहता है आपके हृदय को साफ रखिए। तेरा दिल साफ है, दूसरा हर्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, but your heart should be clean. लेकिन आपका हृदय वो है शुद्ध साफ होना चाहिए। You have to listen to the voice of आपको God. परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Hallelujah. हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे 20वां जल्दी। जब वह इन बातों के हाँ। सोच ही में था, सोच में था, सोच रहा था। क्या कर रहा था वो? सोच रहा बोलो था, बाजू वाले को, सोच रहा था। सोच रहा था। कई बार देखा है जब हम हर्ट होते हैं, झगड़ा होता है, हम सोचते रहते पूरा दिन। यस यस करेक्ट। ऐसा कोई लोग बैठेंगे, ऐसा देखेंगे ऊपर, क्या हो गया ब्रदर? हाँ कुछ नहीं। हाँ हाँ, सोच, क्या सोच रहा है? उसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी मैं उसके साथ ऐसा करेगा। थिंकिंग, मेडिटेटिंग, सोचना, उसके ऊपर मनन। बाइबल का वचन क्या बोलते? किस पे सोचना चाहिए? जो बातें अच्छी है, जो बातें परमेश्वर को ग्लोरी देती है, जो बातें परमेश्वर की आंखों में सही है, उस पे मनन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नॉट ऑन स्टूपिड थिंग्स। आपके मूर्खता वाले बातों पर नहीं। He did this में, she did to this में। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसे किया। Whenever you are hurt, जब भी आपके दिल को ठेस you पहुंचता have to है, only think one thing. आपको एक बात सोचनी है, But if I get hurt, how much God is hurt with me? अगर आज मुझे जो है ठेस पहुंच रहा है, परमेश्वर कितना ज्यादा मुझसे जो है वो। जब वह इन बातों को, हाँ, बातों की सोच ही में था, सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत प्रभु का स्वरदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा। किसका स्वरदूत? हेलो, जोर से बोलो, किसका स्वरदूत? प्रभु का स्वर्गदूत। Why the devil also can come? और दुष्ट भी आ सकता है। You know what he will say? वो क्या कहेगा? You are already in a problem. आप पहले से एक समस्या में हो। तू बराबर कर रहा है जो कर रहा है, होता है कि नहीं? अगर परमेश्वर अपना स्वरदूत भेज सकता है, तो नरक से शैतान भी आ सकता है आपके साथ, वो सिचुएशन में खेलने के लिए, बिकॉज ही वांट्स एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उसको एक मौका ही चाहिए। हाँ, ऐसा मुंह बनाते ना, एक काम कर, कल से दांत भी दिखा उसको। बराबर, दांत दिखा रहता है, एक काम कर, कल से प्रेज द लॉर्ड मत करना, उसको दिखा दे तू कौन है। But here the angel is saying, do not fear. लेकिन यहाँ पे स्वरदूत कह रहा है, डरो मत। ये तेरा सोच है, पर वो परमेश्वर का प्लान है, उसको तेरे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। God has spoken to him. परमेश्वर ने उससे कहा था, हाँ, आगे पढ़ो जल्दी। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हाँ। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। God already spoke. Hey, don't worry. परमेश्वर ने पहले से ही कहा और बोल दिया, मत डरो। You might be confused in a situation. एक परिस्थिति में, गड़बड़ी में आप होंगे। You might not understand what God is doing. आपको शायद नहीं समझ में आता होगा परमेश्वर क्या कर रहे हैं। Don't doubt God. परमेश्वर पर शंका मत कीजिए। Whatever is happening, He is in complete control. जो भी कुछ हो रहा है, परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। He is going to direct your path. और वो आपके मार्गों को सीधा करेंगे। You might not understand, आपको नहीं समझ में आता होगा, but God is in control. परमेश्वर हर एक चीज के नियंत्रण में है। And He said, "Do not be worried. I have conceived." और उसने कहा, चिंता मत कर, क्योंकि उस पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई है। हाँ। वह पुत्र जनेगी। हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, यह सब कुछ इसलिए हुआ ये सब इसके लिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हाँ, कि देखो, हाँ। एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ। और एक पुत्र जनेगी, हाँ। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हाँ। जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। What are we learning? हम क्या सीख रहे हैं आज? Number 1, पहला, do not doubt the plan of the Lord. परमेश्वर की योजनाओं पर शंका मत कीजिए। Number 2, दूसरा चीज, not necessary that you will understand everything. और जरूरी नहीं कि आप हर एक चीजों को समझोगे। Many people are praying. God speak. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। Tell me about this situation. इस परिस्थिति के बारे में मुझसे बातें Not कर। necessary. जरूरी नहीं। When you are in the will of God, जब परमेश्वर की इच्छा में हुआ, God will continue doing things in your life. परमेश्वर जारी रखेंगे वो कार्य करना आपके जीवन में। Number 3, तीसरा चीज, your misunderstanding, आपकी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, your hurts आपके सारे चोट can stop the voice of God in your life. परमेश्वर की आवाज को रोक सकते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
if you are misunderstanding, God can stop speaking. और अगर आपके अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना बंद The कर fourth देंगे। thing, चौथी चीज, never miss the voice of the Lord. कभी भी परमेश्वर की आवाज सुनना चूकिएगा नहीं। When the angel came, जब स्वरदूत आया, Joseph accepted that God is speaking to और him. यूसुफ ने वहां पर ग्रहण किया कि सच में परमेश्वर उससे बातें कर रहा He didn't say, है। hey, angel झूठ बोल रहा है, चलिए सपना अलग है, ये वो है. No, if God has spoken, I will obey it. अगर परमेश्वर ने बोला है, मैं उसकी आज्ञाओं को मानकर चलूंगा। Fifth thing, पांचवी चीज, Joseph obeyed. जो यूसुफ है उसने आज्ञा को मानकर चला। He got Mary into her house. मरियम को उसके अपने घर पे लेकर आया। Whatever was instructed by God, जो भी परमेश्वर की ओर से वहां पर बोला गया, Joseph obeyed. यूसुफ ने आज्ञा को माना, And then Jesus, our Savior, was और born. यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। If we want something productive into our life, अगर कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज चाहिए जो फलवंत रहे, if you want something to be born in your life, अगर आप चाहते हो कि जीवन में कोई चीज जन्म ले, obey the word of the Lord. परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानकर चलिए। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, I am pregnant with the word of the Lord. मैं परमेश्वर के वचन से गर्भवती हो गई हूँ। Tell your neighbor, I am pregnant. बाजू वाले से अरे लड़का कहेंगे, भी लोग भी बोलो, I am pregnant. जो पुरुष है वो भी बोलो, हाँ, I am pregnant. मैं गर्भवती हूँ, बोलो मैं गर्भवती हुआ हूँ मैं गर्भवती हूँ परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के साथ. वचन के साथ। When you are pregnant, जब आप ऐसे गर्भवती हो चुके हो, there will be a child that will be born. एक बच्चा जन्म लेगा। When the word is inside, जब वचन आपके अंदर है, a new blessing is born in your एक life. नई आशीष आपके जीवन में जो है जन्म लेती है। Hallelujah. हालेलुया। You are pregnant with the word. और वचन के साथ आप गर्भवती हो। Don't doubt the word that is in you. जो वचन आपके अंदर है उसकी बिल्कुल भी उस पर शंका Don't मत doubt कीजिए। when God is speaking to you. जब परमेश्वर आपसे बातें करते उस पर बिल्कुल भी शंका मत कीजिए। Even God's joke, परमेश्वर का जो मजाक है, even God's laugh परमेश्वर की जो हंसी है, is a prophecy in your life. वो भविष्यवाणी है आपके जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। When somebody speaks अगर कोई बोलता है under the anointing, अभिषेक के नीचे, take that as a prophecy. उसे भविष्यवाणी के रूप से ले लो Receive it as a और prophecy. ग्रहण करो भविष्यवाणी के रूप में। Before you can become pregnant with the child, और बच्चे से जो है गर्भवती होने से पहले you are pregnant with the word. आप वचन के साथ जो है गर्भवती हो। Hallelujah. हालेलुया। Be filled with the word. पवित्र आत्मा से भर जाओ, Because God has chosen you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। He's telling you not to misunderstand. और वो कह रहे हैं आपको कि मिसअंडरस्टैंडिंग मत He's करिए। telling us to obey this morning. और वो इस सुबह कह रहे हैं हम वचन की आज्ञा को मानकर चले। Tell Father, कहो पिता, बोलो पिता, पिता, जो भी कुछ जो भी कुछ इस सुबह बोला गया है, इस सुबह बोला गया है, मैं करने तैयार हूँ. मैं करने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Whatever God is saying, जो भी परमेश्वर कहते हैं, obey it. उसे आज्ञा को You will see मानकर the चलो। result. आप उसके हल को देखोगे। See why all these things would happen. देखो ये सारी चीजें क्यों हुई यहाँ पर। The scripture says, verse 22. और वचन कहता है 22वें वचन में, हाँ, 22वां वचन पढ़े. यह सब कुछ इसलिए हुआ, ये सब कुछ इसीलिए हुआ. बोलो बाजू वाले को, तेरे जीवन में तेरे जीवन में ये सब कुछ ये सब कुछ इसीलिए हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ है. क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing will happen suddenly. और कोई भी चीज ऐसे तुरंत और अचानक ही नहीं हो जाएगा। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है. परमेश्वर ने हर चीज लिखा हुआ है आपके जीवन में. हालेलुया। No demon can stop you. कोई दुष्ट भी आपको नहीं रोक सकता God has है। already written it in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए वो लिख दिया है। Only obedience will help everything to come to pass. सिर्फ आज्ञा को मानकर चलना वो हर एक चीजों को प्रकट करेगी आपके जीवन में। Amen. Amen. Your blessings will come आपकी आशीषें आएगी when you obey the Lord. जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर When you चलोगे, listen from God. जब परमेश्वर की ओर से सुनोगे। Don't say, Pastor, I am confused. ऐसा मत कहो पासवान मैं बहुत ही गड़बड़ी में हूँ। कई बार pastor also does not have the answers. कभी कभी पासवान के पास भी वो उत्तर नहीं होते हैं। Trust the Lord. परमेश्वर पर भरोसा You might not कीजिए। understand, आपको शायद नहीं समझ but होगा, it is the best plan that He has put for you. सबसे उत्तम योजना आपके जीवन में डाली है। Listen and obey, सुनकर आज्ञा को मानकर चलिए and you will conceive the Lord's hand in your life. और आप देखोगे परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर आएगा। Amen. आमीन।